नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के कुछ खास अपडेट्स लेकर फिर से आ चुकी हूँ। तो फिलहाल दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हुआ है आज के एपिसोड में। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो शगुन के कपड़ा हटाते समय काफी ज्यादा चिंतित नजर आती है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि अगर जो है वो मोतीबा उस ब्लैक कलर के कुर्ते को देख लेगी तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही वो शगुन का कपड़ा हटाती है तो उसके अंदर ब्लैक कलर का कपड़ा नहीं बल्कि ऑरेंज कलर का कुर्ता नजर आता है, जिसे देखकर उसके सांस में सांस आती है। और वहीं पर बापूजी भी जो है वो हैरान रह जाते हैं कि आखिर वो ब्लैक कलर का कुर्ता जो है वो ऑरेंज कलर के कुर्ते में कैसे चेंज हो गया। और तभी यहाँ पर वीडियो कॉल के थ्रू जो है वो राही को भी पता लग जाता है और वो भी आश्चर्यचकित हो जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि काले कलर का कुर्ता जो है वो नारंगी रंग का कुर्ता कैसे हो सकता है। और तभी यहाँ पर प्रेम जो है वो आंख मारते हुए नजर आता है अनुपमा को और तभी हमें पता चलता है कि प्रेम और अंश ने कुर्ते को बदल लिया है। और तभी हमें आगे जाके पता लगता है कि प्रेम और अंश ने मिलकर जो है वो कुर्ते को बदल लिया था। और ये सब जानने के बाद यहाँ पर जो है वो राही प्रेम को आई लव यू कहते हुए नजर आती है, तो प्रेम के मुंह से भी यहाँ पर आई लव यू निकल जाता है। और ये सब सुनने के बाद घर में जो है वो सन्नाटा छा जाता है और सभी लोग दंग रह जाते हैं कि आखिर प्रेम जो है वो किसको आई लव यू कह रहा है। और तभी यहाँ पर प्रेम जो है वो बात को बदल देता है और कहने लगता है कि ये तो मैं अनु मैम को कह रहा था, और कहने लगता है कि आई लव यू अनु मैम। तभी वहाँ पर अनुपमा भी उसका रिप्लाई करते हुए नजर आती है और अनुपमा यह कहकर जवाब देती है कि प्रेम एक अच्छा इंसान है। और इसी बीच यहाँ पर लीला और मीता जो है वो कुर्ते को पहचान लेती है और शाह परिवार पर शक करने लगती है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो अंश को दिखाया जाता है, जहाँ पर अंश जो है वो गौतम से बात करने की कोशिश करते हुए नजर आता है, लेकिन यहाँ पर गौतम जो है वो रूखेपन से और गुस्से से जवाब देता हुए नजर आता है। तो यहाँ पर अंश कहते हुए नजर आता है कि आपके गेमिंग के बिजनेस में अगर मैं आपके किसी भी काम आ सकूं तो प्लीज आप मुझे बताइएगा। और वहीं पर गौतम कहते हुए नजर आता है कि अनबिलीवेबल, काम मांगने वाला जो है वो काम आने की बात कर रहा है। और ये सब कहने के बाद गौतम जो है वो वहाँ से चला जाता है। ये सब जो है वो प्रार्थना भी पीछे से देख लेती है और तभी वो अंश के पास आती है और अंश से कहने लगती है कि आपको जो है वो किसी भी चीज की जरूरत होना तो प्लीज मुझे बताइएगा। तभी वहाँ पर अंश जो है उसे थैंक यू कहते हुए नजर आता है और कहने लगता है कि गलती मेरी ही थी और फैमिली फंक्शन में मुझे काम की बात नहीं करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, तो गौतम इन दोनों को बातें करते हुए देख लेता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसी समय हमें सीरियल में आगे जो है वो पराग को दिखाया जाता है, जहाँ पर पराग जो है वो वसुंधरा से कहते हुए नजर आता है कि ऐसे लग रहा है कि हम जो है वो बाहर वाले हैं और ये लोग जो है वो प्रेम के सगे हैं। तभी वहां पर मोतीबा कहते हुए नजर आती है कि अब क्या ही कहें। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मोतीबा जो है वो प्रेम के पास जाकर कहने लगती है कि प्रेम रस्मों में ध्यान दे और तुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि तेरा ध्यान जो है वो कहीं और ही है। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि मोतीबा की नजर जो है वो राधा के रखे हुए फोन पर जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर परी आकर उसके आगे खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से मोतीबा जो है वो फोन को नहीं देख पाती। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो बादशाह को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक ट्रंक के अंदर जो है वो बंद हो जाता है और राही जो है उसे देख लेती है वीडियो कॉल के थ्रू, लेकिन घर वालों की नजर जो है वो बादशाह के ऊपर नहीं पड़ती। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर राही जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि अब मैं क्या करूं। फिर यहाँ पर राही जो है वो सभी घर वालों को फोन मिलाते हुए नजर आती है, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठाता क्योंकि मोतीबा ने जो है वो सबके फोन जो है वो एक जगह पर जमा कर दिए थे। तो इसी वजह से यहाँ पर राही सोचते हुए नजर आती है कि अब जो है वो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और फिर वो बादशाह की मदद करने का फैसला करते हुए नजर आती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें पाखे को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ईशानी को सुझाव देते हुए नजर आती है कि उसे राजा से बात करनी चाहिए। तो ईशानी जो है वो राजा से बातचीत करते हुए नजर आती है और राजा स्वीकार करता है कि उसे केवल व्यापार में रुचि है। इसी बीच यहाँ पर कोठारी जो है वो अपने घर पर राही को देखकर चौंक जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर राही जो है वो कोठारी के घर में स्कूटी से पहुंचती है तो वैसे ही वो जल्दी से जो है वो ट्रंक का दरवाजा खोलती है और बादशाह को बाहर निकालती है और उसकी जान बचाती है। तो कोठारी जो है वो बादशाह के लिए चिंता व्यक्त करते हुए नजर आते हैं और तभी जैसे ही बादशाह को यहाँ पर होश आता है तो उसके पापा अनिल जो है वो उससे पूछते हुए नजर आता है कि तू यहाँ पर ट्रंक के अंदर क्या कर रहा था। तो यहाँ पर राधा कहते हुए नजर आती है कि हम लोग जो है वो लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। और ये बात सुनकर मीता जो है वो राधा पे चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि तुम, ये क्या कोई जगह है खेलने की, और अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो। और फिर उसके बाद यहाँ पर बादशाह जो है वो कहते हुए नजर आता है कि मम्मी आप जो है वो राधा को मत डांटिए और उसमें उसकी कोई गलती नहीं है और मैंने ही उसके जो है वो लुका छुपी खेलने के लिए कहा था और ट्रंक में छुपने का आइडिया भी मेरा ही था। और ये सब होने के बाद हम यहाँ पर प्रेम को
को देखते हैं जहाँ पर प्रेम जो है वो राही को गले लगाकर उसे थैंक यू कहते हुए नजर आता है और कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से आज बादशाह की जान बच गई। और तभी यहाँ पर मीता भी जो है वो राही का धन्यवाद करते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि राही तुम नहीं जानती कि तुमने हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है और अगर तुम नहीं होती तो मेरा बच्चा पता नहीं क्या होता। तभी वहाँ पर पराग भी जो है वो राही को थैंक यू कहते हुए नजर आता है और तभी वहाँ पर राही जो है वो कहते हुए नजर आती है कि आप लोग जो है वो बार बार मुझे थैंक यू कहकर पराया फील मत कराइए। और तभी यहाँ पर राही जो है वो बताते हुए नजर आती है कि बादशाह उसके लिए उसका भाई है। तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो टिप्पणी करते हुए नजर आती है कि राही अपने नए परिवार के साथ घुल मिल रही है। इसी बीच हमें यहाँ पर मोटी बाग को देखते हैं जहाँ पर वो उत्सुक होकर राही से पूछते हुए नजर आती है कि उसे कैसे पता चला कि बादशाह जो है वो ट्रंक के अंदर बंद है। तो ये बात जानने के बाद यहाँ पर राही जो है वो बताते हुए नजर आती है कि वो वीडियो कॉल के जरिए जो है वो देख रही थी। तो ये सब बात सुनने के बाद यहाँ पर वसुंधरा यानी कि मोती बा जो है वो चिंता जताते हुए नजर आती है कि राही की हरकतों से रस्म में खलल पड़ा और उसकी मौजूदगी को अशुभ बताती है। तभी यहाँ पर प्रेम जो है वो राही का बचाव करते हुए कहता है कि उसने जो है वो बादशाह की जान बचाई है और अनुपमा और बाकी लोग जो है वो बा को भरोसा दिलाते हैं कि कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। और तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है जहाँ पर बा जो है वो प्रेम और राही की शादी जो है वो बड़ी धूमधाम से करवाने की बातें करते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेम और राही दोनों ही इसका विरोध करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपनी शादी जो है वो सादगी पूर्ण करनी है। फिर यहाँ पर पराग जो है वो उन्हें याद दिलाता है कि शादियां जो है वो एक सामाजिक समारोह है और हंसमुख जो है वो धीरे से समझाता है कि दूसरों को शामिल करना महत्वपूर्ण है। तभी वहाँ पर आखिरकार यहाँ पर मोती बा जो है वो अनुपमा एक भव्य शादी का फैसला करते हुए नजर आते हैं, जिसमें बा जो है वो अनुपमा का खान पीन का काम सौंपती है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो राही और प्रेम को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अनुपमा के लिए चिंता व्यक्त करते हुए नजर आते हैं और उसे शादी से पहले के पलों को आनंद लेने के लिए कहते हुए नजर आते हैं। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो प्रेम और राही को दिखाया जाता है जहाँ पर वो रोमांटिक पल साझा करते हुए नजर आते हैं, जिसमें राही जो है वो प्रेम को बहुत ही शर्मिला कहकर चिढ़ाते हुए नजर आती है और भाग जाती है। इसी बीच यहाँ पर पाखी और परितोष जो है वो शादी के दौरान अन्नू की रसोई के लिए एक प्रमुख प्रचार की योजना बनाते हुए नजर आते हैं, लेकिन अनुपमा जो है उन्हें व्यवसाय से परे किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करती है। इसी बीच हम यहाँ पर हंसमुख यानी कि बापूजी को देखते हैं जहाँ पर वो अनुपमा के बेचैनी को देखते हैं और पूछता है कि क्या हुआ। तो अनुपमा जो है वो शादी के खाने पीने के प्रबंध को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थी। तभी वहाँ पर लीला और हंसमुख जो है उसे सांत्वना देते हैं और मदद करने की पेशकश करते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें अनुपमा और राही को पता चलता है कि बा ने एक महंगा शादी का कार्ड मंगवाया है। अनुपमा हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि राही का नाम बदलकर सुमन कर दिया गया है। बा समझती है कि नाम बदलना एक परंपरा है, जिससे राही हैरान रह जाती है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों कि यहाँ पर राही और प्रेम की शादी हो भी पाएगी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।